हाय फ्रेंड्स, आज हम अधिगम विकार का अभ्यास पसंद करेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इसका थ्योरी पार्ट्स किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अवेलेबल है और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी पार्ट्स भी कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। पहला, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। दूसरा, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तीसरा, सरस और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। चौथा, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए जो कि बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप हो, जैसे कहानी कथन पद्धति, सरल एवं रोचक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग, खेल आधारित गतिविधियां इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। पहला, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। दूसरा, के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों में करने में सहायता की जानी चाहिए। तीसरा, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चौथा, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को वाक पहचान सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना चाहिए जिसे वह आवाज़ सुनकर लिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रस्त है वह सो और वॉज निकलियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। पहला, शब्द जैम्बलिंग विकर। दूसरा, डिलेक्सीमिया। तीसरा, डिस्मोर्फिया। चौथा, डिलेक्सिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, डिलेक्सिया। डिलेक्सिया एक भाषा विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पहला, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। दूसरा, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए समवयस्क साथी बच्चों की सहायता ले सकते हैं। तीसरा, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। चौथा, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि किसी बच्चे को उसकी विकलांगता के बारे में याद दिलाना और उसे अलग महसूस कराना उचित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता खाली स्थान कहलाती है। पहला, डिस्फ्रेजिया। दूसरा, डिस्प्रेक्सिया। तीसरा, डिस्कैल्कुलिया। चौथा, डिलेक्सिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, डिस्प्रेक्सिया। गति कौशल अधिगम निर्योग्यता जैसे लिखना, चलना, कूदना, उछलना, फेंकना, ये सभी गति कौशल निर्योग्यताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अवबोधन से संबंध विकर है। पहला, चलाघात। दूसरा, पाठन वैकल्य। तीसरा, वॉक संबंध रोग। चौथा, भाषाघात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, भाषाघात। हमने इसके थ्योरी पार्ट्स में सब कुछ डिटेल में कर लिया है, आप लोग जाके वो वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। पहला, आत्म विमोह। दूसरा, प्रमस्तिघात। तीसरा, पर अभिघातज तनाव। चौथा, न्यून अवधान सक्रिय विकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, पर अभिघातक तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसे गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पहला, अधिगम में असुविधा के। दूसरा, अधिगम में आवश्यकता के। तीसरा, अधिगम में कठिनाई के। चौथा, अधिगम में समस्या के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम में आवश्यकता के, यानी अधिगम विकर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। पहला, डिस्ग्राफिया। दूसरा, डिस्प्रेक्सिया। तीसरा, डिस्कैल्कुलिया।
चौथा डिलेक्सिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है? पहला, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। दूसरा, अपमानजनक व्यवहार। तीसरा, बी को डी, वॉच को 100, 21 को 12 लिखना। चौथा, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा। पहला, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। तीसरा, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। चौथा, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पहला, न्यून अवधान विकर। दूसरा, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता। तीसरा, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। चौथा, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? पहला, जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। दूसरा, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तीसरा, मंदित छात्र। चौथा, विकलांग छात्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? पहला, दृश्य पट पाठन सॉफ्टवेयर। दूसरा, स्पर्शिक ग्लोब। तीसरा, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। चौथा, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? पहला, पाठन वैकल्य। दूसरा, गतिमान दिव्यांगता। तीसरा, आत्म केंद्रिता। चौथा, गुणज वैकल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, आत्म केंद्रिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान में से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में सहायता मिलेगी? ए, श्रवणबाधित छात्र। बी, दृष्टिबाधित छात्र। सी, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र। डी, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। कूट में से देखते हैं, पहला ए, बी और डी। दूसरा, केवल ए। तीसरा, बी और सी। चौथा, ए, बी, सी और डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ए, बी, सी, डी चारों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? पहला, श्रवण दोष ऑडियो टेप देना। तीसरा, गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान। तीसरा, दृश्य हानि चित्रों वाली पुस्तकों का उपलब्ध कराना। चौथा, पाठन वैकल्य लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? पहला, उपयुक्त इमारती ढांचा। दूसरा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक। तीसरा, अनिवार्य विशेष शिक्षा। चौथा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अनिवार्य विशेष शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र जिन्हें खाली स्थान है उन्हें पाठ पढ़ने, लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला, गुणज वैकल्य। दूसरा, पाठन वैकल्य। तीसरा, प्रमस्तिष्कघात। चौथा, गतिमान दिव्यांगता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, पठन वैकल्य।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, डिलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? पहला पढ़ना, दूसरा सोच, तीसरा गायन, चौथा चलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला पढ़ना। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना।